कोरोना की संभावित तीसरी लहर का आगाज होता दिख रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया भर के देशों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। देश में अभी कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहीं 1,892 के करीब ओमिक्रॉन केस हैं। हालांकि 24 घंटे में 10,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद देश के कई राज्यों में सख्ती भी कर दी है। राजस्थान सहित कई राज्यों में रात्रिकालीन कर्फ्यू फिर से अलर्ट कर दिया गया है। वहीं अन्य पाबंदियां भी लगाई जा रही है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और बंगाल में है, जहां तेजी से पॉजिटिव मरीज बढ़ रहे हैं। बहरहाल देश और दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव भले ही कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आमजन के साथ ही सरकारों को भी चिंता में डाल रहा है। यही वजह है कि कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाने की पाबंदियां सख्त होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। हम ये कहें कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो गई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेशो बढ़ता जा रहा है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। चिंता इस बात को लेकर होती है कि लोग बिना मास्क के बेबाक तरीके से घूम रहे हैं, क्राउड में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए, ये बड़ी चिंता की बात है। बाकी आप समझदार हैं, सावधानी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस पे किसी गवर्नमेंट या फिर हम कहें कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, वक्त वो नहीं होता है।
आपको आपकी जान अगर प्यारी है तो खुद को भी उसके लिए ध्यान रखना होगा, कोई दूसरा ध्यान नहीं रखता है। बस में एक स्लोगन होता है कि सवारी सामान की रक्षा स्वयं करें। अब उस मोड पे हम लोग आ गए हैं। अगर आप मास्क वियर नहीं करेंगे, आप मास्क को गलत तरीके से पहनेंगे, तो आपकी सेहत की परवाह अगर आपको नहीं है तो तय मान के चलिए कि दूसरे को किसी को नहीं होगी। बेशक हम सोचेंगे तो सरकारों का काम था, सरकारें संभालेंगी, बिल्कुल नहीं है। ये आपका काम है, आपको खुद को संभालना होगा। आपकी सेहत की अगर परवाह आपको नहीं है तो सरकारें क्यों करेंगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक लगातार हमारे साथ डॉक्टर PR गुप्ता साहब कोरोना को लेकर जुड़ते रहे हैं। पंकज जोशी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। बात सही है कि लोग देखते हैं कि टॉक्स होती हैं, जैसे कई बात करते हैं कि अभी उसको लॉकडाउन लगा देना चाहिए, उसको ये कर देना चाहिए, लेकिन एक सिगरेट को 4 लोग पीते हुए नजर आएंगे, वहीं पे चुस्की ले रहे होंगे, गप कर रहे होंगे, मास्क नहीं होगा उनके भी, लेकिन पंचायती वहीं पूरी तरह से चलती है। मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जब ऐसा इश्यू होता है तो एक बार खुद भी निकलता हूँ कि क्या पोजीशन है शहर की, जरा देख के आते हैं। मैं जहां बैठा हूँ वहां से महज 1 किलोमीटर दूरी पर स्टेचू सर्किल है। मैंने वहां का जब नजारा देखा, क्या मस्त आलम है। तो गवर्नमेंट एक एक आदमी के पास में नहीं पहुंच सकती। तो ये लापरवाही जो है जिस तरह की दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि आंकड़ों में खाद डालने का काम तो शायद हम खुद ही कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं योगेंद्र जी। पहली बात तो यह है कि जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर कट्टूमन हैं जी, उनका ये कहना है कि भारत एक विस्फोट की कगार पे खड़ा है। जी, एक बात तो यह है कि मतलब आज ओमिक्रॉन की वजह से भारत में कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी है और विस्फोटक स्थिति है। दूसरी तरफ जो कोरोना एप्रोप्रिएट गाइडलाइन है वो 10% से कम लोग निभाते हैं, बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन के फ्रंट पे हमने बहुत अच्छी सफलता मिली है, हालांकि अभी भी 10-15% लोग हैं जो इससे कतरा रहे हैं। और अब क्या करें हम? गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट के पास में जो हथियार है, लॉकडाउन है, एनफोर्समेंट है, कर्फ्यू है, वो सब गवर्नमेंट अपनी जगह करेगी। लेकिन गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करे, लेकिन अपनी सुरक्षा जैसे आपने कहा हमको खुद करनी है। इसलिए आज मैंने अपने स्वयं के घर बेल लगा दिया है, न तो कोई मेरे घर आएगा न मेरे घर से कोई कहीं जाएगा। सीधी सी बात कि अपनी सुरक्षा हमको करनी है। रही बात यह है कि यदि मान लो आवश्यक होने पर जाया जाएगा, जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं स्ट्रिक्टली मास्क लगा के रहूंगा और सामने वाले को भी मास्क लगाने के लिए मजबूर करूंगा। मैं किसी भीड़ भाड़ वाले जगह नहीं जाऊंगा। यदि मजबूरी में मेरे को दाह संस्कार में जाना पड़ता है तो पहली बात तो है कि बीच में मेरा नंबर नहीं आएगा। दूसरा, तीये की बैठक में मैं जाऊंगा तो सिर्फ फूल चढ़ा के वापस आ जाऊंगा, आया और गया, यही नियम अपनाना होगा। अब यह है कि दूसरी तरफ जो ओमिक्रॉन का है कि इससे होने वाला रोग गंभीर नहीं है, लेकिन एक गंभीरता जो हमको वाकिफ होना चाहिए वो ये है कि यदि इसके संक्रमण को धीमा नहीं किया गया तो और कोई वेरिएंट आएगा, और वो जो वेरिएंट आएगा वो खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए हम इसको कमतर नहीं माने। जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब एक बात मैं जानना चाहूंगा। एक किसी कॉलर ने फोन किया हमें, हमारी डिबेट जो लोग देखते हैं 5:45 के आसपास, उनका ये कहना था, नागपुर से उनका फोन था कि डेल्टा वेरिएंट भी अभी स्टैंड कर रहा है, गया नहीं है वो अभी कितना घातक हो सकता है? नहीं, देखिए डेल्टा वेरिएंट जो है वो अब इतना घातक नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो लेवल है वो हमारी काफी अच्छी है, खासतौर पर राजस्थान की तो बहुत अच्छी है। इसलिए अकेला डेल्टा वेरिएंट इतना घातक नहीं होगा। लेकिन एक जो टर्म है वो जुड़ी है, अब उसको कहते हैं डेल माइक्रोन, यानी डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन का मिश्रण। तो किसी व्यक्ति को यदि दोनों वायरस है तो वो दिक्कत का काम हो सकता है, लेकिन वो एज सच डेल्टा वेरिएंट अब इतना घातक नहीं होगा। जी, चलिए मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब आपके पास में, पंकज जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, ये कोई पॉलिटिकल बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये लोगों की सेहत से जुड़ा मुद्दा है, एक प्रोटोकॉल से जुड़ा मुद्दा है। लोग चौराहे पे ये चर्चा करते हैं कि एटलीस्ट अब पॉलिटिशियंस को रैलियां बंद करनी चाहिए।
आवाज नहीं आ रही पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, अब आ रही है। योगेंद्र जी, मैं दो बड़ी बातें करूं। आपने कहा कि हेलो फ्रेम आ गया जी हाँ, आ रही है। मैं कह रहा, देखिए देखिए, दो बड़ी चीजें हैं योगेंद्र जी, कि राजनीतिक लोगों की जो पॉलिटिकल रैलीज नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, या देखिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन सरकार का सब्जेक्ट जो है, देखिए क्या है कि कोई भी चीजें, चाहे पॉलिटिकल चले, चाहे कोई जनता चले, चाहे कोई भी चले, राज के जो नियम है वो सब पे लागू होते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो जो है सामाजिक रूप से हो। तो मैं कह रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के एक सतर्कता रूपी जो चीजें होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दी, होनी चाहिए थी। आज जो आपने दो बात बहस की, मैं आपको बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो कहा, देखिए सबसे बड़ी बात आज ये थी कि आज राजस्थान के पास में 1,25,00,000 डोजेज जो है सरकार के पास है एट ए टाइम आज। अब मुझे बताइए कि 1,25,00,000 डोजेज को हम कितने दिन तक रखेंगे? क्या सरकार की ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि जो लोग अब तक नहीं लगे हैं, क्योंकि 7 लाख डोजेज हमारे पास प्रतिदिन, क्या लग रहा है सरकार नहीं चाह रही? पंकज जी क्या लगता है आपको, सरकार नहीं चाह रही कि डोज नहीं लगे? चाह नहीं रही, देखिए नहीं, चाहना एक अलग चीज होती है, मैं चाहनी मेरी एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके लिए मुझे कोई ना कोई जो है एक जो है अपना जो है एक कार्यक्रम बनाना पड़ता है, कार्यक्रम बनाने के उसके अकॉर्डिंगली जो है मुझे काम करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं सरकार की उसमें जो है कमी है, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है आप जो बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज भी मुझे बताइए कि जो चीज 2 दिन पहले मैंने कहा था, जो आज पेपर में छपी, आपने कल हमारी डिबेट में सुना होगा, हमने कहा कि स्कूल के बच्चों को, जब मेरे से पूछा गया कि आप जो है बच्चों को जो है, जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं, जहां पर हॉस्पिटल में सारे बच्चे आ रहे हैं, आज पेपरों ने छापा है, आपने जो है उससे पहले बहुत क्लियर कर दिया गया था कि 3 तारीख से बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब जब वैक्सीनेशन शुरू करने जा रहे हैं तो आप स्कूल की ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दोनों चल रही हैं, सभी चीज चल रही है। हमारे पास बाकायदा हमारे जो 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 पैरा मेडिकल के स्टाफ हैं, इन्होंने घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाई है, जाकर के लगा सकती हैं। आज भी यदि ये व्यवस्था की जाती सरकार की तरफ से, तो हर एक स्कूल में जो है बच्चा जो है सुरक्षित रूप से वैक्सीनेशन ले सकता था। मैं ये कह रहा हूं कि जो जो चीजें होनी चाहिए उनको किया जाना चाहिए, उनमें इस बात का डर क्यों होना चाहिए? लेकिन रैली के लिए मैं जानना चाहूंगा पंकज जी, रैली के लिए 2 अल्फाज में जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि रैलियां जो हो रही हैं, हजारों की भीड़ आती है, हम तारीफ करते हैं नेता स्टेज से खड़े होकर कि क्या सैलाब उमड़ रहा है, ये उचित मान के चल रहे हैं आप? पब्लिक ये कहती है कि हम 4 दोस्त अगर खड़े होते हैं तो उससे कोरोना बढ़ रहा है, और हजारों की संख्या में नेता रैली कर रहे हैं, बिना मास्क के खुद भाषण दे रहे हैं, उससे कोरोना नहीं हो रहा? मैं देखिए, मैंने आपको कहा ना कि जब रैलियां हो रही हैं या रैलियां नहीं हो रही हैं, वो सब्जेक्ट जो है, देखिए मैं कह रहा हूं राजनीतिक पार्टी का, वो उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स अपने अपनाएंगे, जो चीजें होनी है वो होंगी। मैं कह रहा हूं लेकिन जहां पर नहीं है, आज आप मुझे बताइए कि आज सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन का सेकंड वेव जो है, सबसे ज्यादा जो वो है, वो तो बिना रैली वाले प्रदेश में आ रहा है। तो आज मुझे बताइए 31 को, मैं आपको बहुत, मैं आज की पॉलिटिकल बैच को नहीं जा रहा, मैं 31 को जब एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी के पास दोनों वैक्सीनेशन का नहीं है और आरटीपीसीआर जांच का वो नहीं है, उसको जो है बेसिकली यहाँ नहीं है। मुझे बताइए कि जब आपने 31 को किया, उसके बावजूद भी रेगुलरली आप में जो है उसमें ना तो कोई बड़ा फेरबदल है, और उससे पहले लगातार लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और उसके पहले आपका जो स्टेटमेंट था वो 17 तारीख का स्टेटमेंट था, यानी कि 14 दिन आपने जो है उन चीजों में उसको जो है इंप्लीमेंट करने में लगा दिया। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज आप जो करते हैं उसको यूनिफॉर्मिटी से क्यों नहीं करते हैं? आप यूनिफॉर्मिटी से कीजिए ना कि भाई हाँ ये लागू होगा, इसमें कौन सी दिक्कत है, कोई भी हो चाहे। जी जी, चलिए विक्रम सिंह जी, आपने सुना पंकज जोशी जी को? पहल आप लोग करिए, तब केंद्र पहल करेगा, भेजिए आप यहाँ से कोई। मैं तो स्टेट की बात कर रहा हूँ सर, मैं तो केंद्र की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। जी जोशी साहब को धन्यवाद, वो अपनी पार्टी का बड़े अच्छे से बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप समझ ही रहे हैं कि नहीं, लेकिन बचाव तो हम कोरोना से चाहते हैं सर। तो आप और मेरा कर ले, हम ये तो कह रहे हैं कि पार्टी का बचाव बाद में करेंगे भाई। तीसरी फेज आई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारा कुछ है, वैक्सीनेशन है या प्रोटोकॉल है, जितने निर्धारित करने हैं बचाव के जो भी साधन है वो केंद्रीकृत कर रखे हैं केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने क्यों नहीं गाइडलाइन शुरू की, क्यों नहीं चेक? जो जोशी साहब राजस्थान सरकार से जो चाह रहे हैं वो इनको अपनी सरकार से डिमांड करनी चाहिए थी। और जब लोगों ने चेतावनी अक्टूबर नवंबर में देनी शुरू कर दी थी कि एक नया वेरिएंट आ सकता है, संभावित है, और जब विदेशों में फैलना शुरू किया तो क्यों नहीं केंद्र सरकार की चेतना जागी? लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान और पूरा जो है कंसंट्रेट। लेकिन विक्रम जी केंद्र सरकार को करना क्या चाहिए था? चलिए आप बता दीजिए क्या करे केंद्र सरकार? कर रहे हैं तो दूसरों को कैसे रोकेंगे? तो इस मुद्दे पे
चुप्पी लगा ली, लेकिन ये ठीक नहीं है। जनता के बचाव का पहले हमें देखना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करता हूं कि पहले जनता का बचाव है, फिर चुनाव है। जनता के लिए चुनाव है, चुनाव के लिए जनता नहीं है। ये हमें देखना ही पड़ेगा और जनता को इस जो महामारी से बचाना पड़ेगा। इसके लिए लेकिन विक्रम सिंह जी, एक बात बताइए मुझे, सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वो समय पे हों। ये चुनाव तो समय से कराना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर गंभीरता से अगर फैलेगा तो कुछ आगे खिसकाए जा सकते हैं, महीने 2 महीने, इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाजपा की जो मंशा है, तो हार को देखते हुए ये 4-6 महीने के लिए टालना चाहते हैं, वो दिख रहा है। इसलिए ये सब सारे प्रयास जारी तो किए। मनसा का कैसे पता लगे? भाजपा खारिज थोड़ी ना कर रही है कि भाई चुनाव मत करवाइए। आप देखेंगे चुनाव आयोग ने भी किस तरह की चेतावनी दी है, वो भी सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। उसने कहा कि चले मैं वापस आऊंगा, विक्रम जी वापस आऊंगा आपके पास में, योगेंद्र गुप्ता साहब के पास जाना चाहूँ अभी। शर्मा साहब, टीकाकरण के लिए आप अभी जोशी साहब फरमा रहे थे, किसने रोका केंद्र सरकार को ये टीकाकरण बच्चों का या युवाओं का, 14 से ऊपर साल के जो युवा हैं उनके लिए केंद्र सरकार को किसने रोका था? किसने बूस्टर डोज के लिए रोका है? केंद्र सरकार पिछले 6 महीने से बूस्टर डोज किसने कहा है अभी तक? के बैठी है। विक्रम सिंह जी, आपका एक भी स्टेटमेंट राजस्थान सरकार का कोई भी एक्सपर्ट कमेटी का नहीं आया है। केंद्र सरकार के सारे कमेटी जो है एक्सपर्ट कमेटी की व्यू के ऊपर आए हैं। आप इस चीज को बहलाइए मत। मैं बोलना नहीं चाहता इस व्यू पे, लेकिन आप कह रहा हूं कि आप उस चीज को बात करें। आपके तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बूस्टर डोज लगा दीजिए, और आपके बाद में कहते हैं सब लग गई। अरे साहब, हमने थोड़ी कहा था कि बूस्टर डोज बिना जांच करके लगाइए, जांच करके लगाइए। मतलब आपके तो कोई एक्सपर्ट कमेटी का मुझे बताइए एक भी व्यू आया क्या? राज्य सरकार कमेटी का व्यू आया क्या? पंकज जी, जो लेटर लिखा उसमें बाकायदा लिखा है कि एक्सपर्ट के राय के अनुसार। सुनिए पंकज जी, एक मिनट मैं, चलिए गुप्ता साहब, आप उस कमेटी के सदस्य हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है बूस्टर डोज को लेकर के। पंकज जी का जो सवाल उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी देखिए, बूस्टर डोज को लेके और राजस्थान के एक्सपर्ट्स ने बार बार गवर्नमेंट को कहा है कि गवर्नमेंट बूस्टर डोज के लिए प्रयास करे, और इसके तहत गहलोत साहब ने सेंटर को बूस्टर डोज के लिए लिखा भी है। लेकिन इस बारे में 2 मत हैं, सुन लीजिए मुझे। प्लीज पंकज जी सुनिए तो सही। पंकज जी आप सुनिए। अरे सर, आपने सवाल उठाया तो सुनिए तो सही। पंकज जी सुनिए एक बार। वो डॉक्टर साहब वो कोई राजनीतिक, उनको चुनाव भी नहीं लड़ना, एक बार सुनिए तो सही उनको। जी, तो इस बारे में 2 मत हैं। एक जो साइंटिस्ट का एक ग्रुप है वो तो ये कहता है कि 6 महीने बाद में बूस्टर डोज लगना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडीज कम हो जाती है। 6 महीने तक है उसकी। हाँ। या लेकिन दूसरा साइंटिस्ट का ग्रुप ये कहता है वेहेमेंटली, वो पक्का कहता है कि 9 महीने तक इम्यूनिटी बनी रहती है, और 9 महीने बाद में ये जो बूस्टर डोज है उसको प्रिकॉशन डोज नाम लिया है। मुझे नहीं पता कि क्यों लिया है, लेकिन 9 महीने के लिए सेंटर ने ऐसा बोला है। इसी आधार पर सेंटर ने 9 महीने के बाद में बूस्टर डोज का जो डोज चालू किया है, और वो 10 तारीख से चालू हो जाएगा। इस बारे में कोई बहुत मतभेद नहीं है, खाली 6 और 9 महीने का जो मतभेद था, अब उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम एक इसमें और दूसरी बात यह है कि चरणबद्ध तरीका नहीं होगा तो एक साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं उन पर लोड पड़ेगा। आज भगवान की दया से वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से जैसे शुरुआत हुई थी वैसी ही शुरुआत के हिसाब से चलना पड़ेगा, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पे अननेसेसरी लोड नहीं पड़े। इसीलिए पहले जो है वो स्वास्थ्य कर्मी और 60 साल से जो ज्यादा के अन्य बीमारियों से पीड़ित है उनको प्रिकॉशन डोज लगाया गया, और जैसे जैसे तो चलिए, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सचिवालय के कई कर्मचारी और अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और ये कह सकते हैं कि जयपुर के शासन सचिवालय में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। एक काबीना मंत्री, उनका स्टाफ कोविड पॉजिटिव मिला है। उनके स्टाफ के बाद में जो जानकारी मिल रही है कि शायद 2 दिन के लिए सचिवालय के जिन कक्षों में पाया गया वहां बंद किया जा सकता है। संपूर्ण बंद नहीं करेंगे, ये फैसला मुख्यमंत्री को करना है। लेकिन एक बात यह भी आ रही है कि वीकेंड कर्फ्यू अब मुख्यमंत्री लगा सकते हैं। जिस तरह से अन्य राज्यों में स्थितियां बन रही हैं, उसी तरह से सैटरडे संडे
जैसे गुप्ता साहब ने पिछली बार भी कहा था कि मेरा मानना है कि सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए, वो पोजीशन अब लगता है कि बनती जा रही है। आंकड़े बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये कदम उठाने पड़ेंगे। मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में, लेकिन एक बड़ी खबर जयपुर से, जहां सचिवालय में काफी लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और ये एक तीसरी लहर की आहट नहीं, मुझे लगता है कि तीसरी लहर अब मुंह बाहें सामने खड़ी हुई है, जिससे बचना बहुत मुश्किल है। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं, उस मुहाने पे अब पहुंच चुके हैं। अब आपकी सावधानी, आपकी खुद की डोज भी है, आपकी रखवाली भी है, आपके प्रभु भी है, वो आपकी सावधानी। अगर आप लापरवाही करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ईश्वर करे कि आपकी सेहत अच्छी रहे, लेकिन उसके लिए यह है जरूरी कि आपको खुद को उसके लिए सजग रहना बहुत जरूरी है। एक एक आदमी के साथ में नहीं खड़े हो सकते, और जो पीआर गुप्ता साहब की चिंता है वो लाजमी चिंता है, क्योंकि अगर केसेज बढ़ेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, उन पे किस तरह का बर्डन होगा। बर्डन यानी कि ओवरलोड होगा, क्राउड होगा उन पे, और आपके पैरेलल उन्हीं टीम के साथ में वैक्सीनेशन भी करना है। तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि कैसे दो व्हील पे उन लोगों को काम करना है। तो मुझे लगता है कि आप उनकी भी परवाह करिए, वो तभी हो सकती है जब आप सजग रहेंगे। डरे नहीं, लेकिन सजग रहना बहुत जरूरी है, सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं चलिए योगेंद्र गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। गुप्ता साहब जी, देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और मुद्दा कर भी लें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमें सजग रहना है, और सजग कैसे रख सकते हैं, ये मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को भी वॉलेंटियर की भूमिका में आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा योगेंद्र जी। कोरोना पर राजनीति ना तो करनी चाहिए, ना राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जब कोरोना किसी पर अटैक करता है तो ये नहीं देखता कि वो भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का सदस्य है, ना वो जाति देखता है। इसलिए राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब राजनीतिक दल और जिन पर इस कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी है, वो जब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, तो आप जैसे पत्रकार सवाल उठाते हैं, और सवाल सही है। दो अलग अलग संदर्भ में, एक राजस्थान और एक देश है। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो अगर आप पिछले दिनों के सारे घटनाक्रम को देखें तो ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार तो ये कहती है कि कोरोना पधारो हमारे देश। ऐसा क्यों लग रहा है जी? क्यों लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सबसे पहले देखिए, विद्याधर नगर में एक रैली हुई थी। उस रैली में कहा गया था कि कोरोना के हम पूरे मापदंडों को करते हुए हम 2 लाख लोगों को बुलाएंगे। उसकी किस तरीके से धज्जियां उड़ी आप लोगों ने अपने कैमरे से दिखाया, पहला कृत्य। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जो मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में एक मिनिस्टर कहते हैं स्कूल बंद करना चाहिए, दूसरा कहता नहीं करना चाहिए, एक कहता है कि 31 दिसंबर को रोक लगानी चाहिए, दूसरा कहता नहीं करना चाहिए। तो इनके आपस में कोई तालमेल नहीं है। तीसरा आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो उस रैली के साथ साथ अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली, उसमें ढोल नगाड़े बज रहे थे, उसमें कहां मार्च था, कहां दूरी थी, किसी को नहीं पता। उसके बाद अगर आज के अखबार की आप खबर उठा के देखेंगे तो अगले महीने कांग्रेस के बहुत सारे सम्मेलन होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 100 आदमी से ज्यादा हम इकट्ठे नहीं होने देंगे, लेकिन आपके अखबार की रिपोर्ट बताती है कि किसी भी सम्मेलन में अगर वो सिर्फ एक एक दो व्यक्ति को बुलाएंगे तो भी 500 व्यक्तियों से कम नहीं होंगे, और ये सारे सम्मेलन होंगे। तो सवाल गुप्ता साहब सवाल आपके जायज हो सकते हैं, लेकिन पंजाब फ्री नहीं है इससे कि कोविड वहां नहीं हो रहा। वो आपके नेता भी वहां पे रैलियां कर रहे हैं, अब उनको भी क्वारंटाइन होना पड़ा। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आप पंजाब की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, तो देखिए जो देश के प्रधान हैं, जिनकी एक आवाज पर देश ताली और थाली बजाता है, अगर वो सबसे बड़ी रैलियां करेंगे, अपने रैली में लाखों लोगों को बुलाएंगे, तो दूसरा दल वाला क्या करेगा? उनका दायित्व तो सबसे पहले, आपने पिछली बार बंगाल में देखा, बंगाल में सबसे बड़ी रैलियां किसने की? बंगाल में रैलियों में हजूम किसने बुलवाया? या आपने अच्छे तरह देखा, पंकज जी की पार्टी ने। सवाल उठता है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके देश के प्रधान सेवक के कहने पर हम ताली और थाली बजाते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व होता है कि वो नजीर पेश करें कि देखिए मैंने अपनी रैलियां बंद कर दी है, और मैंने इस देश में इतने अच्छे काम किए कि मैं सिर्फ एक मिनट बोलता हूं कि मेरे काम पे वोट दीजिए, और मैं सारा का सारा ऑनलाइन करूंगा, तो दूसरे दल अपने आप करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब देश की जो मुख्य पार्टी कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम नजीर बनाते हैं, हमें देश की चिंता है, हमें लोगों की चिंता है, अगर वही लाखों लोगों को बुलाते हैं और मंच पर उनके सारे नेता टॉप से लेकर के नीचे तक, आपने कहीं देखा कि मास्क लगा रखा है? आपने फोटो देखे होंगे कि वो जब मेट्रो में चल रहे हैं
तो योगी जी मास्क लगा चलिए ये तो सर, ये तो देखिए, एक मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। ये सवाल मैंने इसी वजह से उठाया था। ये आप लोग भी मिलते होंगे, आपके जहन में भी चर्चा आती होगी कि आम आदमी से तो अपेक्षा करते हो आप लोग कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन जिन्हें हम फॉलो करते हैं, कोई भी, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर्स को देखिए, स्टेट मिनिस्टर्स को देख लीजिए, हमारे पार्षदों को ही देख लीजिए, पता नहीं उन्होंने कौन सी डोज ली है कि वो कोरोना, उनकी सेहत की भी हमें चिंता है, उनकी सेहत की भी चिंता है, उन्हें भी रहना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। पंकज जी एक बयान और, या एक मिनट और लूंगा, एक बयान और मैं शेखावत जी को याद दिलाना चाहूंगा। समय कम है, मैं एक राउंड आप लोगों के पास में जाना चाहता हूं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन कोई खतरनाक नहीं, इसकी चिंता मत करिए। आप जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे गैर जिम्मेदाराना, तो आप पब्लिक को क्या संदेश दे रहे हैं? आप टेंशन मत लीजिए, निकलिए बाहर। मेरा सिर्फ कहना है कि इसको राजनीतिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी ड्यूटी आम जन से योगेंद्र जी, ये कोई नहीं कह रहा, ना यूनियन गवर्नमेंट के कोई मिनिस्टर कह रहा, ना किसी स्टेट मिनिस्टर कह रहा है कि आप परवाह मत करिए, इसकी परवाह गैर जिम्मेदाराना बयान कोई नहीं देगा। ये बात सही है। तो विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है, ये तीव्रता इसकी ज्यादा है, इसकी तीव्रता ज्यादा है। चलिए मैं समय कम है, मैं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, लेकिन मैं 30 सेकंड आप लोगों के सुझाव जरूर लेना चाहूंगा। आप निश्चित रूप से आप लर्नेड हैं और हमारे चैनल पे हैं, तो हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, पंकज जी, मैं बिना किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं फंसना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब कोरोना सामने है, अब आप नहीं रोक सकते, ना स्टेट गवर्नमेंट रोक सकते, आ चुका है, वो आपके मुंह पे खड़ा हुआ है और वो जानना चाहता है कि अब हो क्या। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो है, सब लोगों ने जो बात कही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए, उसकी सख्ती से पालना की जाए। दूसरा सबसे बड़ी जो चीज है वो वैक्सीनेशन, जो अभी सबसे बड़ा जो कारगर है, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा किया जा सकता है और हमारे लोग कैपेबल हैं। राजस्थान की जो मेडिकल स्टाफ है वो कैपेबल है। स्कूलों में बच्चों का और बाकी लोगों पर जो है डिस्पेंसरीज में होना चाहिए, या कल से शुरू करवा देना चाहिए। चलिए विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, लेकुना सिस्टम भी हो सका है, लेकिन अब हो क्या, सामने आ चुकी है लहर। जी, लेकुना आप पिछले काल में भी नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने हमारी सरकार की प्रशंसा की है, उसी पर आप देख रहे हैं, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत गाइडलाइन शुरू की है और वैक्सीनेशन पर जोर दिया है, अनिवार्य किया है। और आप देख रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिन में भी शायद नई गाइडलाइन आएगी और जनता को बचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और वैक्सीनेशन तेजी से किया जाएगा। गुप्ता जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। गुप्ता जी, एक बार आपके पास आना चाह रहा हूं। गुप्ता जी, योगेंद्र गुप्ता जी, अपनी बात कहिए कि अब हो क्या, क्योंकि तो कोई राज्य नहीं बचा हुआ अब। बिल्कुल शॉर्ट में यही है कि आम जनता को समझाने के साथ साथ जो शासन है उसको भी अपना दायित्व निभाते हुए सख्ती करनी होगी, और साथ में खुद को नजीर पेश करनी होगी कि हम भी इन्हीं पूरे सिस्टम को जो आपसे कह रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ आप चलिए और कोरोना से बचिए। डॉक्टर PR गुप्ता साहब, आप मुख्यमंत्री जी को सुझाव भी दे सकते हैं। मुझे लगता है आज या कल में आप लोगों को कॉल कर सकते हैं, जिस तरह की स्थितियां बनती जा रही है। एक सुझाव है जन टीवी परिवार की ओर से आपको, अब वीकेंड कर्फ्यू पे प्लान करना चाहिए। सैटरडे, संडे, फ्राइडे इवनिंग से लोग 7 बजे तक अपने घर पहुंचे, 8 बजे से कर्फ्यू हो, मंडे को वापस हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे सुझाव कुछ लोगों ने भेजे हैं, ये सुझाव हमारा आपको है, आप आगे बताएं कि वास्तव में क्या इस रूट पे काम करना चाहिए। इसमें योगेंद्र जी ऐसा है कि पर्सनली मेरा मानना यह है कि जो कर्फ्यू है इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है जी। जो मेन चीज है वो तो यह है कि लोगों को भीड़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और एनफोर्समेंट का मतलब जैसे बीच बीच में छापा पड़ता है, वैसे एनफोर्समेंट को छापा करके लोगों में डर पैदा करना चाहिए ताकि वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेव ना अपनाए। और जैसा मैंने अपने परिवार के साथ किया है वैसा सब अपने परिवार के साथ करें, न कोई आएगा न कोई जाएगा। बिल्कुल। राजनीतिक दलों के लिए भी मैंने पहले भी सुझाव दिया था, टेली कॉन्फ्रेंसेस, टेली मीटिंग्स इस तरह का करना चाहिए, छोटे 4-5 ग्रुप में करें आप निश्चित रूप से। हाँ, क्योंकि आपदा में अवसर बनते हैं, हमें उसको पॉजिटिव उसमें भी देखना चाहिए। अगर कोरोना नहीं होता तो मुझे लगता है कि आप लोगों से हम इस तरह से नहीं जुड़ रहे होते वर्चुअल। ये भी एक अवसर है, उसमें हमने भी देखा कि हाँ इस तरह से भी एक प्लान किया जा सकता है। हम हमारी डिबेट को बंद नहीं कर सकते, तो चलिए मैं माफी चाहूंगा। और यही है कि अभी कोरोना उस स्थिति में पहुंच चुका है कि जिससे बचना मुश्किल, मैं इस वजह से नहीं कह सकता बच सकते हैं, लेकिन अगर आप सावधान रहें तो, नहीं रहेंगे तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। और अगर आप होंगे, जिस तरह से तीव्रता की बात की जा रही है वो इतना स्प्रेड होगा कि आप लोगों ने महाभारत रामायण में देखा होगा कि रक्त बीज,
वही आप कलयुग में मान के चलिए कि वही रक्त बीज सामने आ रहा है। वो कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है और अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या स्थिति बनेगी, इसकी कोई हिस्ट्री सामने नहीं आ रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर के अभी कोई एक्सपर्ट्स के ऐसे व्यूज नहीं है। इसकी तीव्रता का पता लगा, घातक कितना होगा ये कहना मुश्किल हो सकता है कि पोस्ट इसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको बाद में पता लगा कि ये तो डेल्टा से भी खतरनाक बाद में पड़ा है। ज्यादा अच्छा ये है कि हम बचें इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नमस्कार की जगह आज मैं ये कहूंगा कि 2 गज दूरी, मास्क जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।